तकलीफ हो रही है। हाँ। मैं मल्लातली से पार्षद हिदायत 2 दिन पहले मेरे पास यहाँ पर सूचना आई कि मकान का काम चल रहा है आयरन नदी के पास में, यूईटी बुलिया के पास में, कि कोई भराव नदी के अंदर डाल रहा है। तो मैंने यहाँ पर आकर देखा तो वाकई में ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है कि कोई नदी के अंदर भराव डाल रहा है। यहाँ अपना प्रशासन है, सभी इसको वेनिस बनाने की मांग कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि वेनिस बने। और यहाँ पर मकान का काम चल रहा है और भराव उसमें डाला ही नहीं है, फेंक रखा है। कई मकान का काम चलता है तो कुछ दिक्कत आती है, कुछ आस पड़ोस में भी गिरता है, बाकी इन्होंने तो अपना पूरा भराव जैसे ऊपरी मंजिल से भरकर फेंका हो, लगभग सेंटर की तरफ आ रहा है ये भराव पूरा। और कमिश्नर साहब, निगम आयुक्त साहब और आरओ अधिकारी संदीप जी को मैंने इसकी कंप्लेन करी। तो 2 दिन पूर्व कंप्लेन करने पर इसका चालान तो बना, बाकी 500 रुपये का चालान मात्र बना और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज भी भराव यथास्थिति सेम वैसा ही चल रहा है। किस तरह की कार्रवाई उन्होंने की निगम वालों ने और क्या आश्वासन दिया, क्योंकि आपने शिकायत की और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या आश्वासन आपको दिया? यहाँ कंप्लेन करने पर आरओ साहब ने बोला कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में इसको आगे भेजा है, वहाँ की टीम कार्रवाई करेगी। तो वहाँ की टीम से मैंने आज संपर्क करा तो सिर्फ 500 रुपये का चालान काटा और उसके बाद भी अभी तक कोई फीडबैक नहीं लिया है और ये भराव यथास्थिति ऐसा ही रखा हुआ है। आपने जब शिकायत की तो निर्माण जो कर रहे हैं उन लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, किसी तरह से बातचीत, कोई तरह से मनमुटाव, कोई भेदभाव, ऐसी कोई बात सामने आई? नहीं, मैं इस मकान मालिक को जानता भी नहीं हूँ, ना ही इन्हों से किसी की बात हुई है, ना ही मेरे पास फ़ोन आया, ना ही मैंने इन्हों से संपर्क करा। मेरा काम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा काम बनता है कि मैं यहाँ इन्फॉर्म करूँ नगर निगम को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको यहाँ पर अवगत कराऊँ मैं। और यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं अरुण जी और एक सीमा प्रशांत जी के इसमें लगती है, तो उन दोनों पार्षदों को भी अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि आप सही कर रहे हो, आप सही कार्रवाई कर रहे हो, बिल्कुल आप सही तरीके से आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं इस कार्रवाई में। किसी तरह का आपके पास जो फ़ोन आया है वो आपको नहीं लगता कि कहीं द्वेषतापूर्ण किया हो, या फिर जिन्होंने भी फ़ोन किया है वो जनहित के लिए किया है? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो तो आम लोग एक प्रयास करते हैं कि उनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो वो आपको आगे करके, ऐसा कुछ आपको तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 2-3 जगह वो पिछले करीबन सप्ताह भर से ट्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहीं फ़ोन करा, बाकी उसका अभी तक कोई निराकरण हुआ नहीं था। तो उन्होंने मेरे से संपर्क करा कि यार ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है कि अपन इस नदी के बारे में इतना सोचते और यहाँ पर ही भराव डाल रही है। तो उन्होंने मेरे से संपर्क करा। हिदायत जी, आप मल्लातलाई क्षेत्र के पार्षद हैं और वर्तमान यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं उनसे भी आपने जिक्र किया, उन्होंने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई कर रहे हो, आप करो, इसमें कोई अगर परेशानी आती है हम आपके साथ खड़े हैं, ये कार्रवाई सही रूप से जा रही है, आप सही करिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नगर निगम से क्या अपेक्षा रखते हैं? आपको लगता है कि 500 रुपये का चालान भरने के बाद कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता है? मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं है नगर निगम से कि वो सिर्फ 500 रुपये का चालान काट दे। इस तरीके से तो यहाँ पर इतने मकान हैं, ये है, और कोई भी नागरिक हुआ तो 500 रुपये के बदले वो कुछ भी डाल सकता है नदी में। उसको सिर्फ इतना है कि 500 रुपये भरने हैं, इसके अलावा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जुर्माना नहीं लगेगा, सिर्फ 500 रुपये। इसके बदले तो उसमें कोई भी यहाँ पर अतिक्रमण कर सकता है, भराव डाल सकता है। क्यों दूर के शहर से दूर भराव डालने जाएगा वो 500 रुपये तो भरने उसको, यहाँ पर आकर ट्रैक्टर खाली करेगा। हिदायत जी, ये बताइए कि नगर निगम से क्या अपेक्षा रखते हैं आपके? अगर ये कार्य जो अवैध रूप से आप बता रहे हैं, जो कि भराव जो डाला जा रहा है, अगर वो नहीं रुकता है तो आपका आगामी कदम क्या होगा? निगम से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? निगम से अपेक्षा ये है कि उनको सेम डे जो कंप्लेन करी है उसी दिन इनका कठोर कार्रवाई करके भराव हाथों हाथ उठाना चाहिए और इनको पाबंद करना चाहिए कि अगर आपका कल की तारीख में यहाँ पर भराव नज़र आया या इस तरीके का और कोई काम नज़र आया है यहाँ नदी के अंदर पेटे में, तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि नगर निगम इस पर खरी उतरेगी। अगर नहीं उतरती है तो आगे मैं मेरी कार्रवाई करूँगा।